नमस्कार। आपको आपके पूरे परिवार मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मेरे मन में एक राजनीतिक विचार है जो आप सबके बीच साझा करना चाहता हूँ। राजनीतिक विचार है तो इसलिए स्पष्ट कर दूँ कि मैं किसी भी राजनीतिक दल से मेरा कोई संबंध नहीं है और ना ही मैं किसी राजनीतिक दल से कोई इत्तेफाक रखता हूँ। दोस्तों, बिहार चुनाव का जो परिणाम आया वो कहीं ना कहीं मुझे चिंतित और सभी युवाओं को चिंतित करता हो, क्योंकि जिस तरह से सत्ताधीशों ने सत्ता का दुरुपयोग कर सत्ता को अपने हाथों में लिया है, वो कहीं ना कहीं युवाओं को और पूरे भारत के युवाओं को अंधकार की ओर ले जाने का काम करते हैं। अभी कुछ समय बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव, अभी बिहार का चुनाव था। तेजस्वी यादव ने जिस मुद्दों पर चुनाव लड़ा वो भारत में शायद ही किसी पार्टी ने इन मुद्दों पर कभी चुनाव लड़ा हो। जो वास्तविकता में भारत के मुद्दे होने चाहिए, वही मुद्दे तेजस्वी यादव ने हम सबके बीच लाने का काम किया और अन्य सभी मुद्दों को, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के एक विकास की ओर मुद्दों को रखा। और मैं जहाँ तक समझता हूँ उन्हें जीतने का भी जो उनका हौसला था वो कहीं ना कहीं बुलंद था। दोस्तों, सत्ताधीशों ने जिस तरह सत्ता का दुरुपयोग कर उस नौजवान को हराया है, वो हार तेजस्वी यादव की हार नहीं है। वो 10 लाख युवाओं की हार है जिनको रोजगार मिलना था। वो रोजगार उन बूढ़े माँ बाप की आस का एक तिनके के सहारे के समान था, जिनके बच्चों को या जिनके बेटों को वो नौकरी मिलने का काम होना था या जिन किसानों का कर्जा माफ होना था। वो जितने मुद्दे भी उनने संकल्प पत्र में तेजस्वी यादव लाए थे, वो कहीं ना कहीं भारत को विकास की ओर ले जाने का काम करते। लेकिन सत्ताधीशों ने जो सत्ता का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या की है या जनादेश का जो अपमान किया है, वो कहीं ना कहीं मुझे चिंतित करता है और आप सभी को भी करता होगा। क्योंकि हमारे इतिहासकार या यूँ कहें कि भीमराव अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था, इसी लोकतंत्र का सपना देखा था कि जनता किसी को चुने और सत्ता पर कोई काबिज हो जाए। पिछले चुनाव, बिहार के पिछले चुनाव की भी बात कर लेते हैं तो पिछली बार भी यही होता। सभी लोगों ने किसी को वोट दिया, लेकिन सत्ता पर बीजेपी के साथ नीतीश जी ने मुख्यमंत्री पद का संचालन किया। आप सब जानते हैं जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग बिहार में किया गया, अगर आने वाले भविष्य में पूरे भारत में इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हम उत्तर कोरिया जैसे देशों के समकक्ष खड़े होने का काम करेंगे। मैं सभी युवाओं से और पूरे भारत के नागरिकों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आप अपनी आवाज़ को इतना बुलंद कीजिए कि उन सत्ताधीशों की कुर्सियां डगमगा जाएं। सत्ता में मदान बैठे लोगों को अभी जो जनतंत्र या प्रजातंत्र की हत्या करने का काम बिहार में किया है, अगर आने वाला समय इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हम स्वयं को सत्ता से दूर कर बैठेंगे और वो तानाशाह बन बैठेंगे। जिस तरह से चुनाव आयोग का स्टेटमेंट बिहार चुनाव में आया, वो हमें और आपको सोचने पर मजबूर करता है। बिहार चुनाव में चुनाव आयोग का स्टेटमेंट ये था कि हमने पहले ईवीएम की गिनती करवाई, उसके बाद बैलेट पेपर की गिनती करवाई। चुनाव आयोग की गाइडलाइन ये कहती है कि पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम की गिनती होगी। ये कहीं ना कहीं सत्ताधीशों के साथ रहने का काम, उनका एजेंट बन के काम करने, उनके साथ काम करने का काम नहीं कर रही है। ईवीएम, कई जगह ये भी मुद्दा हुआ कि ईवीएम हैक कर ली जाती है। जहाँ ईवीएम का निर्माण होता है, क्या वो देश ईवीएम से चुनाव करवाती है? हम जिसे महान ताकतवरों में गिनते हैं, अमेरिका जैसे देश, कि अभी हाल ही में वहाँ भी चुनाव हुआ, क्या उन्हें भी ईवीएम से चुनाव करवाया? ये बात हमें और आपको सोचने की जरूरत है, हमें और आपको सोचनी पड़ेगी। दोस्तों, मेरा सभी से निवेदन है, ये बात तेजस्वी यादव